शुभ संध्या सभी को। संस्कृत व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। इस वीडियो से पहले आप वर्गों को, अंतस्थ, अनुनासिक क्या होते हैं, वर्ग कौन कौन से होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, कुल मिला के ये सब आप इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं और मैं समझती हूँ कि आपने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से याद कर लिया होगा। अब आज से हम संधियाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम संधि पढ़ेंगे जस्त्व संधि। जस्त्व संधि दो सूत्रों से बनती है। एक तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है झलाम जशो अंते और दूसरा है झलाम जश झसी, लेकिन इन दोनों सूत्रों के ही मतलब लगभग सेम है। तो हम सबसे पहले जस्त्व संधि कैसी होती है, क्या होता है संधि में, ये समझेंगे। ठीक है, तो अंतस्थ और अनुनासिक। अंतस्थ में आते हैं य लवा और अनुनासिक में आते हैं प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर। व्यंजनों को छोड़कर शेष किसी भी व्यंजन के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर या कोई भी स्वर आ जाए तो उस पूर्ण व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको प्लस दिखाई दे रहा है ना एग्जाम्पल्स में, प्लस इसको संस्कृत में धन कहते हैं, लेकिन आप प्लस कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लस से ठीक पहले और ठीक बाद वाला जो अक्षर है, यानी कि प्लस से पहले क्या लिखा हुआ है फर्स्ट एग्जाम्पल में अप और प्लस से बाद में लिखा हुआ जम, तो इसमें पा प्लस ज, पा और ज में संधि होगी। प्लस से ठीक पहले वाला अक्षर है प और प्लस से ठीक बाद वाला अक्षर है ज। ठीक है, तो प्लस से पहले यरलवा नहीं होना चाहिए, यानी कि अंतस्थ नहीं होना चाहिए, और अनुनासिक प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर भी नहीं होना चाहिए। इन अक्षरों को छोड़कर कोई भी व्यंजन आ जाता है तो, और स्वर तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि व्यंजन की बात की जा रही है। ठीक है, तो प्लस से पहले यरलवा नहीं होना चाहिए और अनुनासिक यानी कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर भी नहीं होना चाहिए। इनको छोड़कर कोई भी व्यंजन अगर आ जाता है और प्लस से ठीक बाद में कोई भी स्वर आ जाता है और या किसी भी वर्ग का तृतीय और चतुर्थ अक्षर आ जाता है तो उनमें जस्त्व संधि होगी। तो समझ जाइए कि यहाँ पे जस्त्व संधि है। ठीक है, प्लस से पहले यरलवा और अनुनासिक को छोड़कर कोई भी व्यंजन आता है और प्लस से बाद में कोई भी स्वर आता है या किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ अक्षर आता है तो प्लस से ठीक पहले वाला अक्षर जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाएगा उसके स्थान पर। जैसे प, प्लस से ठीक पहले फर्स्ट एग्जाम्पल में प दे रखा है तो प किस वर्ग का है, प वर्ग का है, तो प वर्ग का ही तृतीय अक्षर हो जाएगा प के स्थान पर। सेकंड एग्जाम्पल में प्लस से पहले ट दे रखा है तो ये ट वर्ग का है और ट वर्ग का ही तृतीय अक्षर हो जाएगा ट के स्थान पर। थर्ड एग्जाम्पल में त के स्थान पर त वर्ग का ही तृतीय अक्षर हो जाएगा और फोर्थ एग्जाम्पल में क के स्थान पर क वर्ग का ही क्या हो जाएगा, थर्ड अक्षर हो जाएगा। थर्ड अक्षर हो जाता है यहाँ प्लस से पहले जो अक्षर दिया हुआ है जिस वर्ग का अक्षर है उसी के स्थान पर। ठीक है, फिर अब ये वर्ग हो गए हमारे। वर्ग इसी तरीके से होता है कि प्लस से पहले जिस वर्ग का अक्षर दे रखा है उसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाएगा। अब बचा हमारा श स ह, स श स ह। ठीक है, तो इसका भी मैं बताऊंगी सेकंड वीडियो में एग्जाम्पल के साथ। अभी आप इतना ही समझ लीजिए इस वीडियो में, ये वर्ग का दे दिया है मैंने। इसका सेकंड पार्ट भी मैं अपलोड करूंगी जल्दी ही, आज कल कर दूंगी, तो आप इसको अच्छे से समझिए पहले और मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।